दोस्तों, इस सप्ताह बॉलीवुड में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब गत 11 सितंबर को मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा के पिता अनिल मेहता की अपने घर की बालकनी से गिरकर मौत हो गई। अनिल मेहता बांद्रा मुंबई की आयशा मनोर बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर रहते थे। घटना के समय उनके साथ घर में मलाइका की मां श्रीमती जॉयसी पॉलीकार्प मौजूद थीं। श्रीमती जॉयसी के मुताबिक 11 सितंबर की सुबह 9 बजे के करीब उन्हें लिविंग रूम में अनिल मेहता की चप्पलें दिखाई दीं और क्योंकि अनिल को सुबह बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ने की आदत थी, लिहाजा वो अनिल को देखने बालकनी में चली गईं। बालकनी में पहुंचने पर उन्हें गार्ड के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तब उन्होंने बालकनी से झांक कर देखा कि अनिल नीचे गिरे हुए हैं और गार्ड मदद के लिए आवाज़ लगा रहा है। मलाइका उस रोज एक इवेंट के सिलसिले में पूना में थीं और खबर पाते ही तुरंत वहां से चल दीं। थोड़ी ही देर में अमृता भी वहां पहुंच गईं। घटना की खबर सुनते ही मलाइका और अमृता के तमाम दोस्त और इंडस्ट्री के दूसरे लोग अनिल मेहता के घर पहुंचे लगे। सबसे पहले पहुंचने वालों में मलाइका अरोड़ा के एक्स हस्बैंड अरबाज खान थे। इसके थोड़ी ही देर बाद अरबाज के पिता सलीम खान भी पत्नी सलमा, बेटे सोहेल खान और फैमिली के सभी मेंबर्स के साथ वहां पहुंच गए थे। इनके अलावा करीना कपूर अपने हस्बैंड सैफ अली खान और सिस्टर करिश्मा कपूर के साथ, गौरी खान, चंकी पांडे अपनी वाइफ और बेटी अनन्या पांडे के साथ, अंगद बेदी अपनी पत्नी नेहा धूपिया के साथ वहां पहुंच गए। मलाइका के ऑन ऑफ बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की एंट्री ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया था। वो वहां आए तो थे मलाइका और उनके परिवार को संकट की इस घड़ी में सांत्वना देने, लेकिन बिहेव ऐसे कर रहे थे जैसे सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को है और तमाम लोग उन्हें ही सांत्वना देने आए हों। बहरहाल 11 सितंबर की रात करीब 8 बजे मुंबई के भाभा हॉस्पिटल में अनिल मेहता के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण ऊंचाई से गिरना बताया गया है। जाहिर है कि इस रिपोर्ट से ये तो पता नहीं ही चल सकता कि ये दुर्घटना है या आत्महत्या। हालांकि पुलिस अपनी शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला मानकर ही चल रही है। खैर, अगले रोज 12 सितंबर को सांता क्रुज शमशान गृह में अनिल मेहता का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जहां अरबाज खान के परिवार के अलावा अर्जुन कपूर, अरशद वारसी और इंडस्ट्री की ढेर सारी हस्तियां मौजूद थीं। 12 सितंबर की रात सलमान खान भी सांत्वना देने मलाइका के घर पहुंचे। इस घटना से जहां इस रहस्य से पर्दा उठा कि अनिल मेहता दरअसल मलाइका और अमृता के सौतेले पिता थे, वहीं ये घटना कई नए रहस्य को जन्म भी दे गई है। जैसे कि अनिल मेहता ने मरने से पहले आखिरी कॉल मलाइका और अमृता को किया था और उनसे कहा था कि अब वो अपनी बीमारी से थक चुके हैं। अनिल मेहता के पड़ोसियों का भी कहना है कि अनिल पिछले कुछ समय से हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, बल्कि पिछले साल अनिल मेहता कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए थे। लेकिन मलाइका की मां श्रीमती जॉयसी का बयान इस बात से मेल नहीं खाता। उनका कहना है कि अनिल मेहता को कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, सिर्फ घुटनों में कुछ समस्या थी। इसके अलावा मलाइका ने काफी पहले मीडिया में बताया था कि वो जब 11 साल की थीं, तभी उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। लेकिन जब उनकी मां जॉयसी की तरफ से ये सुनने में आया कि पति से तलाक के कई सालों बाद वो फिर से पति के साथ रहने लगी हैं, तो लोगों ने समझा था कि श्रीमती जॉयसी ने मलाइका और अमृता के पिता अनिल अरोड़ा के साथ ही दोबारा रहना शुरू कर दिया है। पर अब इस घटना के बाद जब खबरों में मलाइका के पिता के तौर पर अनिल मेहता का नाम लिया गया, तो लोगों का चौंकना स्वाभाविक ही था। दूसरी चौंकाऊ बात ये थी कि अनिल मेहता की बताई गई उम्र के हिसाब से वो सिर्फ 62 साल के थे,
यानी मलाइका से सिर्फ 10-11 साल बड़े थे। जाहिर है मलाइका की मां से वो काफी छोटे रहे होंगे और तब जाकर मलाइका के परिवार के बारे में कई नए खुलासे हुए। मलाइका के पिता अनिल अरोड़ा पंजाबी हिंदू थे, जबकि मां जॉयसी ईसाई हैं। कहते हैं कि अनिल अरोड़ा को जॉयसी के लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम थी। इसके अलावा जॉयसी अपनी लड़कियों को ईसाई धर्म से जोड़े रखना चाहती थीं और वो मलाइका और अमृता की जिस तरह परवरिश कर रही थीं, अनिल अरोड़ा उससे भी खुश नहीं थे। माता पिता के डिवोर्स के बाद मलाइका अपनी मां जॉयसी और छोटी बहन अमृता के साथ मुंबई के चेंबूर इलाके में रहने चली गईं। चेंबूर में ये लोग बसंत टाकीज के सामने बोरला सोसाइटी में रहते थे। मलाइका और अमृता ने शुरुआती पढ़ाई चेंबूर के स्वामी विवेकानंद स्कूल में की, जहां की प्रिंसिपल मलाइका की मौसी ग्रेस पॉलीकर्प थीं। यही रहते हुए मलाइका ने बतौर मॉडल करियर शुरू किया और कुछ सालों बाद उन्हें MTV इंडिया से वीजे के तौर पर जुड़ने का मौका मिल गया और उन्होंने मॉडलिंग भी जारी रखी। इसी दौरान एक कॉफ़ी एड में मलाइका की मुलाकात अरबाज खान से हुई और 1998 में दोनों ने शादी कर ली। उसी साल शाहरुख खान और मनीषा अभिनीत फिल्म दिल से में मलाइका का आइटम नंबर छैया छैया हिट हो गया और वो घर घर पहचानी जाने लगी। इसके बाद मलाइका ने दबंग, काल, हे बेबी और वेलकम जैसी कई फिल्मों में आइटम नंबर किए, जिनमें से ज्यादातर हिट रहे। 2016 में अरबाज और मलाइका का डिवोर्स हो गया और वो अब अर्जुन कपूर की गर्लफ्रेंड हैं, जिनके साथ मलाइका के रिश्तों की वजह से ही अरबाज और मलाइका का डिवोर्स हुआ था। उधर छोटी बहन अमृता ने भी फिल्म कितने दूर कितने पास, आवारा पागल दीवाना, एक और 11 और गोलमाल रिटर्न्स जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्मों में करियर ना बनता देख 2009 में अपने दोस्त शकील लड़क के साथ शादी करके घर बसा लिया। अमृता की मां जॉयसी के जोर देने पर अमृता और शकील के निकाह से पहले ईसाई धर्म के अनुसार भी इनका विवाह संपन्न हुआ था। अब ये तो थीं मलाइका और अमृता के जीवन की घटनाएं, लेकिन उनकी मां जॉयसी ने इस बीच खुद से छोटी उम्र के अनिल मेहता के साथ दूसरी शादी कर ली। फिर अनिल मेहता के साथ उनका डिवोर्स कब हुआ, क्यों हुआ, कोई नहीं जानता। फिर उन्होंने दोबारा अनिल मेहता के साथ कब रहना शुरू किया, इस बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। खुद से सिर्फ 10 साल छोटी सौतेली बेटी मलाइका के साथ अनिल मेहता के कैसे रिश्ते थे, इस बारे में भी कहीं कुछ सुनने में नहीं आया। बहरहाल अभी पुलिस की जांच चल ही रही है, जल्द ही हकीकत पता चल जाएगी। पर इतना तो तय है कि अनिल मेहता ने आत्महत्या की है, लेकिन आत्महत्या की वजह अगर कोई बीमारी थी तो बीमारी कौन सी थी? और फिर जॉयस पॉलीकार्प ने बयान में ऐसा क्यों कहा कि अनिल मेहता को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी? सवाल कई हैं और उनके जवाब भी मिलेंगे, बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।